हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा यह सेशन बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में देखने वाले राजस्थान जी के बहुत शानदार क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले, और आपके अंतिम दिनों के लिए बिल्कुल रामबाण सेशन रहने वाला। तो एक बार सभी क्या, तो सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ, और एक बार सभी जुड़ जाओ शानदार तरीके से। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपने ये सेशन बिना टाइम गवाए। और बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने, आमेर के कछवा राजवंश की राजधानी किसके द्वारा, यहाँ पर आमेर के कछवा राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? दुल्ले राय के द्वारा, बारमल के द्वारा, सवाई जय सिंह या फिर आपके सवाई प्रताप सिंह। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो आपके आमेर आपके जयपुर में कछवा राजवंश की स्थापना किसने की थी? आपके दुल्ले राय ने की थी। किसने की थी? दुल्ले राय ने। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा? ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, सभी को कमेंट में बताना है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, गोडवाड़ प्रदेश को कहा जाता है। यहाँ पर गोडवाड़ प्रदेश किसको कहा जाता है? लूणी जमाई बेसिन को, गंगर का मैदान हो जाएगा, चंबल का बेसिन, या फिर आपकी काली सिंध बेसिन। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर करो एक बार शानदार तरीके से, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर गोडवाड़ प्रदेश किसको कहा जाता है? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। यहाँ पर कौन सा ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर? लूणी जमाई बेसिन को। किसको? लूणी जमाई बेसिन को बिल्कुल यहाँ पर गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जिसने ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, ए फॉर आपका एप्पल हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पीपल पन्ना। तो यहाँ पर पीपल पन्ना शरीर के किस भाग का आभूषण हो जाएगा? तो यहाँ पर पीपल पन्ना शरीर के किस भाग का आभूषण हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा? कान का हो जाता है, नाक का होता है, गला का, या फिर आपकी मस्तक। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर करो एक बार शानदार तरीके से, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? और यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है कौन सा? ए फॉर एप्पल। कौन सा आपका? ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर। पीपल पन्ना आपकी कहाँ का? कान का हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर आपका ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा अंगरक्षी का उपनाम है? इनमें से कौन सा अंगरक्षी का उपनाम हो जाएगा? यहाँ पर तनसुख दूतई गावा हो जाएगा, गदर मिर्जोय डोडी हो जाएगा, कानो और उगला और उपयोग सभी। तो इनमें से कौन सा अंगरक्षी का उपनाम हो जाएगा? सभी आंसर करो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें। और जो भी साथी सेशन में पहली बार जुड़े वो क्या करें? सेशन को लाइक जरूर करें, और बिल्कुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ पर कौन सा डी आंसर रहेगा सभी का? यहाँ पर कौन सा डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर? अंगरक्षी के उपनाम बिल्कुल यहाँ पर तनसुख हो जाता है, दुंतई हो जाएगा, गावा हो जाता है, गदर मिर्जोय डोडी और आपकी कानो और आपकी उगलाई सभी क्या आपकी अंगरक्षी के उपनाम हो जाती है। तो यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित? यहाँ पर राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर बुद्धा जोड़ गंगानगर हो जाएगा, सांगानेर जयपुर हो जाएगा, रिंगस आपकी सिकर हो जाएगा, और देशनोक आपकी बीकानेर में। यहाँ पर राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर हो जाएगा? सभी आंसर कर दो कमेंट में। यहाँ पर हो जाते हैं आपके कहाँ पर? आपके बुद्धा जोड़ आपकी श्री गंगानगर में। कहाँ पर? आपकी बुद्धा जोड़ श्री गंगानगर में। यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है, ए फॉर आपका एप्पल हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चन सही किए, सभी को अपना स्कोर बताना कमेंट में बहुत शानदार तरीके से। और अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, गरुड़ मेला कहाँ और आपकी कब आयोजित होता है? यहाँ पर गरुड़ मेला कहाँ पर और आपकी कब आयोजित होता है? यहाँ पर झालावाड़ आपकी झालावाड़ में कार्तिक माह में हो जाएगा, डेग भरतपुर कार्तिक माह में हो जाएगा, बंसी पहाड़पुर भरतपुर आपकी कार्तिक माह में, और आपकी रूपवास भरतपुर आपकी आश्विन माह में। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर करो एक बार कमेंट में, गरुड़ मेला कहाँ और आपके कब आयोजित होता है? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर गरुड़ मेला तो आपकी बंसी पहाड़ आपके भरतपुर कार्तिक माह में। कहाँ पर? आपके बंसी पहाड़ भरतपुर में लगता है, और कहाँ किस माह में लगता है? आपके कार्तिक माह में। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर कौन सा? जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर क्यूट रसगुल्ला हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, पाबूजी का जन्म। तो यहाँ पर पाबूजी का जन्म स्थल कोल्लू गांव किस जिले में स्थित है? यहाँ पर पाबूजी का जन्म स्थल कोल्लू गांव किस जिले में स्थित हो जाएगा? सभी आंसर कर दो कमेंट में। डूंगरपुर हो जाएगा, फलोदी हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, और कौन सा आपका? नागौर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा? फटाफट से आंसर कर दो एक बार कमेंट में। यहाँ पर पाबूजी का जन्म स्थल कोल्लू गांव आपके कहाँ पर हो जाएगा? आपके फलोदी जोधपुर। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। पाबूजी आपकी ऊंटों के देवता होते हैं। कौन? आपकी ऊंटों के देवता होते हैं, प्लेग रक्षक हो जाते हैं बिल्कुल आपकी। और आपकी थ्योरी जाति पाबूजी की अनवाई होती है बिल्कुल यहाँ पर। और पाबूजी को बिल्कुल मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है बिल्कुल आपके पाबूजी को। और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नगाड़े का जादूगर माना जाता है जिसका जन्म आपके अजमेर में होता है? यहाँ पर नगाड़े का जादूगर किसे कहा था जिनका जन्म कहाँ पर होता है? आपके अजमेर में होता है। यहाँ पर पी सुंदर हो जाएगा,
गोरू राम हो जाते, रामकिशन हो जाते, या फिर आपके चौथमल। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर करो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया, हम सभी का राइट आंसर रामकिशन। तो आपके रामकिशन है वो क्या हो जाते हैं? नगाड़े के जादूगर हो जाते हैं, और जिनका जन्म कहाँ पर आपके अजमेर में होता, जिसे राजस्थान का हृदय कहा था। क्या कहता है? राजस्थान का हृदय। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया, हम सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कीर्तियां को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर कुवक के नाम से, रूपक के नाम से, मिथक के नाम से, आपके मणमा डेरी के नाम से। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कीर्ति को किस नाम से जाना जाता है? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर रूपक के नाम से जाना था। किसके नाम से? रूपक के नाम से। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया, हम सभी का राइट आंसर है, और सभी का बी आंसर है। क्या बात है, कौन सा आपका बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया, हम सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ, तो आपकी 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में किया गया? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? लोहागढ़ भरतपुर हो जाएगा, मेहरानगढ़ जोधपुर, शेरगढ़ हो जाएगा, और कौन सा आपका गागरोन। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? 18 मार्च 1948 को। और बिल्कुल आपके मत्स्य संघ किसके सुझाव पर यह नाम रखा गया था? आपके के एम मुंशी के सुझाव पर। बिल्कुल यहाँ पर के एम मुंशी के सुझाव पर आपकी मत्स्य संघ नाम रखा गया। और इसका उद्घाटन किसने किया था? बताओ एक बार सभी। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? नर हरिवैष्णु गौडगिल ने किया था। और कहाँ पर किया था? आपके लोहागढ़ भरतपुर में। कहाँ पर? आपके लोहागढ़ भरतपुर में किया था। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया, उन सभी का राइट आंसर ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताने की मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? जो आपके राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण हो जाता है। कौन सा? राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण हो जाएगा। और राजस्थान का एकीकरण आपके 7 चरणों में पूर्ण होता है। कितने चरणों में? 7 चरणों में पूर्ण होता है। तो आपको बिल्कुल कमेंट बताने की मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं। उद्घाटन किसने किया था? आपके नर हरिवैष्णु गौडगिल ने किया था। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहाँ पर कौन सा निम्नलिखित किसान आंदोलनों की शुरुआत से सही वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में क्या करना? बिल्कुल यहाँ पर रखते हुए सही उत्तर का चयन करना। यहाँ पर आरोही क्रम में रखना, क्या करना? बिल्कुल आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पर जयपुर किसान आंदोलन हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, और कौन सा आपका निमोचना किसान आंदोलन। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा होता है? बताओ एक बार सभी। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा होता है? बताओ एक बार सभी। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आपका बिजोलिया होता है। कौन सा आपका? बिजोलिया। बिजोलिया कितने वर्षों तक चला था? बिल्कुल आपकी 44 वर्षों तक चला था। और बिल्कुल यहाँ पर 1897 से शुरू होता है। कब बात की? 1897 से शुरू होता है। फिर आपका कौन सा होता है? फिर आपका बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन होता है। फिर कौन सा आपका? बेंगू। यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर कौन सा आपका? सी हो जाएगा। फिर आपका कौन सा? जयपुर हो जाएगा। फिर आपका कौन सा? जयपुर हो जाएगा। फिर आपके लास्ट में कौन सा? निमोचना किसान आंदोलन हुआ था। यहाँ पर कौन सा? बी सी ए डी ना, बिल्कुल यहाँ पर बी सी ए डी। यहाँ पर ए आंसर जिसने दिया, उन सभी का राइट आंसर है। ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर। आपकी राजस्थान के लंबे समय तक चलने वाला बिल्कुल किसान आंदोलन, जो आपके एकमात्र अहिंसक आंदोलन था। कौन सा था? आपके एकमात्र अहिंसक आंदोलन था, वो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन हो जाते, जो बिल्कुल 44 वर्षों तक चला था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन है? यहाँ पर चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन हो जाते हैं? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? किशन जोशी बीकानेर हो जाएगा, महेश जांगिड़ अलवर हो जाएगा, लालचंद जांगिड़ चूरू और आपकी दिनेश सैनी जयपुर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर करो एक बार शानदार तरीके से, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें। यहाँ पर मालचंद आपके जांगिड़ चूरू वाले हो जाते हैं। कौन? आपकी मालचंद जांगिड़ आपके चूरू वाले क्या हो जाते? चंदन काष्ठ शिल्प के जनक हो जाते थे। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, पर्चा बावड़ी कहाँ स्थित है? यहाँ पर पर्चा बावड़ी कहाँ पर स्थित हो जाती है? रामदेवरा में हो जाती है, कोलूमंडी में होती है, दच्चा में, या फिर कौन सा आपके खरनाल में। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? पर्चा बावड़ी कहाँ पर स्थित हो जाती है? यहाँ पर पर्चा बावड़ी आपकी रामदेवरा में हो जाती है। कहाँ पर? आपकी रामदेवरा में। यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया, उन सभी का राइट आंसर। और रामदेवरा कहाँ पर? आपके जैसलमेर में। ये तो सभी को मालूम है। यहाँ पर कौन सा ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और जो बिल्कुल रामदेव जी के चमत्कार होते हैं, उसको क्या कहता है? पर्चा के नाम से जाना जाता है ना, बिल्कुल ये तो सभी को बताना। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, भरतपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर किले के चारों ओर खाई बनी हुई, क्या किले के चारों ओर खाई बनी हुई? बिल्कुल बनी हुई है। और बिल्कुल ये आपकी पारिक दुर्ग है। तो यहाँ पर जिसके चारों खाई होती है वो कौन सा? पारिक दुर्ग होता है। तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा? ए और दो दोनों के दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया, उन सभी का राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर जिसने भी दिया, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ पर किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता क्या हो जाती है? नारी सौंदर्य हो जाती है, केले के गाछ हो जाते हैं, या उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर किशनगढ़ शैली,
तो किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सा आपकी बनी ठनी, कौन सा आपकी बनी ठनी प्रसिद्ध पेंटिंग हो जाती है। जिसने किसने बनाया था, आपके निहाल चंद ने बनाया था। किसने, आपके निहाल चंद ने बनाया था। और आपके एरिंग डिक्सन ने क्या कहा था, भारत की मोनालिसा कहा था। और बिल्कुल यहाँ पर नागरीदास और आपके सावंत सिंह के समय ये बिल्कुल यहाँ पर किशनगढ़ शैली क्या थी, अपनी चरम सीमा पर थी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी आंसर रहेगा सभी का। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपके किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता क्या होती है, नारी सौंदर्य होते थे और आपके केले के गाछ हो जाते थे। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अभी तक जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, साई दुर्ग का उदाहरण कौन सा, तो इनमें से साई दुर्ग का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा, जालोर दुर्ग, सिवाना या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर साई दुर्ग जिसमें क्या होता है, सहायता के लिए बिल्कुल क्या हो, सैनिक हो। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ हो जाता है, जालोर हो जाता है, सिवाना हो जाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, यहाँ पर ये तीनों के तीनों दुर्ग कौन से श्रेणी में आते हैं, बिल्कुल यहाँ पर साई दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल शानदार। यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया हम डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, कौन सा डी आंसर जिसने भी दिया हम सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान के उद्योग, आपके राजस्थान के उद्योग कृषि विभाग में जहां कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं आपके अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई। तो माउंट आबू हो जाती है, जोबनेर हो जाएगा, पुष्कर या फिर कौन सा आपका जयपुर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राजस्थान के उद्योग कृषि विभाग ने जहां कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं आपके अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई। तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा कहाँ पर, आपके माउंट आबू में। कहाँ पर, आपके माउंट आबू सिरोही। यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, कौन सा ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संत दादू की रचना किस भाषा में। यहाँ पर संत दादू की रचना किस भाषा में हो जाती है, मेवाड़ी भाषा में हो जाती है, ढूंढाड़ी भाषा में, हाड़ौती भाषा में, और कौन सी आपकी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर संत दादू की रचना किस भाषा में हो जाती है, सभी आंसर कर दो। बहुत ही शानदार बेहतरीन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर संत दादू की अधिकतर रचना किस भाषा में, बिल्कुल यहाँ पर ढूंढाड़ी भाषा में। किस भाषा में, ढूंढाड़ी भाषा में। और बिल्कुल यहाँ पर ढूंढाड़ी भाषा और ढूंढाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है, आपके जयपुर के आसपास में। कहाँ पर, आपके जयपुर के आसपास में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, कौन सा बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फूलों की होली। यहाँ पर फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है। यहाँ पर फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी, गोविंद देव जी जयपुर हो जाएगा, नाथ द्वारा राजमंद हो जाएगा, बिहान अजमेर हो जाएगा, और कौन सा अहोर जालोर। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फूलों की हवेली फूलों की होली कहाँ की हो जाती है। यहाँ पर फूलों की होली हो जाती है बिल्कुल कहाँ की हो जाती है, बिल्कुल गोविंद देव जी आ रहा है क्या, बिल्कुल यहाँ पर ए आंसर। यहाँ पर गोविंद देव जी आपकी जयपुर की हो जाती है फूलों की होली। यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। कोडामार होली कहाँ की होती है बताओ एक बार सभी। लठमार होली हो जाती है। और कौन सा आपकी देवर बाबू की होली आपकी ब्यावर की हो जाती है। लठमार होली कहाँ की आपकी करौली की हो जाती है क्या, बताओ एक बार सभी। महावीर जी करौली की। और आपकी कंडेमार होली आपकी कहाँ की हो जाती है, बिल्कुल डूंगरपुर की हो जाती है ना। और अगला क्वेश्चन आपके सामने एफ फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अखिल भारतीय देशी राज्य के लोक परिषद की अपील पर सभी रियासतों के प्रजामंडलों में रियासती दिवस कब मनाया गया था। यहाँ पर कौन सा 19 अप्रैल 1942 हो जाएगा, 30 मार्च 1943, 19 फरवरी 1942 या फिर 28 फरवरी 1942। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर करो एक बार शानदार तरीके से कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर। यहाँ पर अखिल भारतीय देशी रियासत में परिषद की अपील पर सभी रियासतों में प्रजामंडल में रियासतों के प्रजामंडलों में बिल्कुल यहाँ पर रियासती दिवस कब मनाया गया, बिल्कुल यहाँ पर 19 अप्रैल। कब, 19 अप्रैल 1942 को। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर ए फॉर एप्पल, कौन सा ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, किस सुशील वाद्य यंत्र में 4 छेदों वाली बांसुरी होती है। क्या होती है, 4 छेदों वाली 2 बांसुरियां होती है। तो यहाँ पर कौन सा अलगोजा हो जाएगा, बांसुरी, शहनाई, और कौन सा आपकी पुंगी। तो बांसुरी में एक ही बांसुरी होती है बांसुरी में। तो शहना में भी कितनी एक होती है, और कहाँ भी पुंगी में। तो पुंगी तो बिल्कुल एक ही खुद भी क्या होती है, बांसुरी का बड़ा रूप होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलगोजा में बिल्कुल यहाँ पर 4 छेद वाली 2 बांसुरियां होती है। और आपकी अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र हो जाता है। कौन सा अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र हो जाएगा। और बिल्कुल यहाँ पर नाक से किसने बजाया था अलगोजा को, पद्मपुरा के रामनाथ चौधरी ने बजाया था, बिल्कुल नाक से। कहाँ से बजाया था, नाक से। और बिल्कुल यहाँ पर 2 बांसुरियां 4 छेदों वाली लगी होती है। तो यहाँ पर जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर। तो एक बार सभी क्या करो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ।
और जो भी साथी पहली बार जुड़े हो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा, सभी को कमेंट में बताना है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम अमर शहीद अमरचंद बांटिया, यहाँ पर अमरचंद बांटिया के संबंध में सत्य कथन कौन सा? यहाँ पर बांटिया जी को 22 जून 1858 को ग्वालियर में शराफ बाजार, यहाँ पर शराफ बाजार में नीम के पेड़ के नीचे लटकाकर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी, बिल्कुल दे दी गई थी, बिल्कुल यहाँ पर। और इसके बारे में राजस्थान स्वर्ण जयंती प्रकाशन समिति प्रकाशन कर रही है, यहाँ पर कौन सा? ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा? एक और दो दोनों सही हो जाएगा। कौन सा? तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, दोनों सही हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर सी फॉर क्यूट रसगुल्ला। कौन सा रसगुल्ला आपका? सी फॉर क्यूट रसगुल्ला हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले, तो आपके राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले, यहाँ पर बूंदी हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और आपकी कौन सा? उदयपुर। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बूंदी, कोटा, बूंदी, टोंक और आपकी भीलवाड़ा। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर करो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले, यहाँ पर कौन सा? बूंदी हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, कोटा और सिरोही और कौन सा आपका? उदयपुर। यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर आपका ए फॉर एप्पल। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राज्यपाल अपनी, तो आपके राज्यपाल अपनी सविनय नेकियों कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किसकी सहायता से और आपकी किसकी सलाह से करेगा? तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्रियों की मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्रियों की मंत्रिमंडल। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? तो आपके मुख्यमंत्री वाले की मंत्रिमंडल, कौन सा? आपकी मुख्यमंत्री वाले की मंत्रिमंडल की सलाह पर सहायता और आपकी सलाह पर करेगा। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है, सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति, तो आपके राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ पर कौन सा? बांसवाड़ा जिला में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में या फिर आपके दौसा में। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में, किसमें देना? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। और ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें और आपको लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, सभी को बताना है। और इस क्वेश्चन का सभी को आंसर देना कमेंट में बिल्कुल शानदार तरीके से। और जो भी साथी सेशन में पहली बार आए वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही मस्त रहो, ऐसे ही खुश रहो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो।